नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि खीरा की खेती कैसे करें। अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है, आपको मुनाफा कमाना है सब्जी वर्ग की फसलों से, तो उसमें एक खीरा ऐसी फसल है जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है बहुत ही कम समय में। तो मैं आज आपको पूरी जो है बताऊंगा कि खीरा की खेती कैसे कर सकते हैं आप अपने खेत में। तो कुछ पॉइंटों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि खीरा की खेती कैसे करें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि खीरा की खेती का सही समय क्या होता है। खीरा की खेती के लिए जो हमारी मिट्टी होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा जो प्रोडक्शन आने में और जो फसल बर्बाद होने में या फसल का अच्छा होना, ये मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हम मिट्टी के बारे में बताएंगे आपको। हम आपको बताएंगे कि जो है आप बीज कहाँ से लें और कैसा बीज लें। आपको अच्छा बीज बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी बोने की विधि क्या है, खेत की तैयारी किस तरह से करें जिससे कि आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा और बेहतर आए। अब फिर अंत में हम आपको बताएंगे कि आपकी जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कितना आया है, आपकी जो प्राइस, जो एवरेज भाव इसके खीरे के जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, आपके 1 एकड़ में कितना आपको प्रोडक्शन उत्पादन मिलने वाला है, आपको 1 एकड़ में कितना मुनाफा होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सही समय और कितना समय लगता है इस खीरे की खेती करने के लिए। तो खीरे की खेती आप फरवरी महीने में कर सकते हैं। फरवरी महीने में आप इसकी खेती करें, ये सबसे उचित समय होता है फरवरी महीने में खीरे की खेती लगाने के लिए, जो कि बहुत अच्छा इससे आपको प्रॉफिट मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने खेत में लगाएं तो उसके बाद कितने दिनों बाद आपको जो है आमदनी होना शुरू हो जाएगी। तो 40 दिन में, 45 दिन में आपको आमदनी इससे शुरू हो जाएगी और 80 से 100-90 दिन में इसका जो पूरा प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। तो 80 से 90 दिन की ये पूरी फसल आपको होती है। तो चलिए अगली बात करते हैं हम मिट्टी के ऊपर कि हमारी जो खेत की मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो खीरा की खेती है उसके लिए रेतीली, दोमट मिट्टी, भारी मिट्टी और जहाँ जल निकास का मतलब पानी अच्छे से उसमें से निकल जाए, खेत में पानी खड़ा ना रहे, वहाँ भारी मिट्टी और दोमट मिट्टी में भी इसका जो उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा माना गया है, अच्छा देखा गया है। और अब मैं आपको बताऊं कि जो आपकी मिट्टी है, वैसे आप अपनी जो है मिट्टी का लैब टेस्ट केवीके किसान विज्ञान केंद्र पर, आपका जो जिला है वहाँ पे किसान विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर जाएं और अपनी मिट्टी का टेस्ट ज़रूर करवा लें। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी मिट्टी का पीएच होना चाहिए वो 6 से लेकर 7 होना चाहिए। 6 to 7 पीएच होगा तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा होगा, आपकी फसल रोग मुक्त होगी और आपका जो उत्पादन है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप जब अपनी मिट्टी का टेस्ट करवा लेते हैं तो उसके बाद अगली जो बात आती है कि आप बीज कहाँ से लें और कितना बीज लें, कितने बीज की आपको आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने किसान विज्ञान केंद्र पर जाएं, जो आपका लोकल किसान विज्ञान केंद्र है, क्योंकि हमारे पूरे भारत में बहुत वैरायटी आ चुकी हैं और बहुत वैरायटी चल रही हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैरायटी हैं, वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, वहीं दूसरी वैरायटी दूसरी जगह पर अच्छा प्रोडक्शन नहीं देती है। तो मैं आपको बता दूँ, आप अपने केवीके किसान विज्ञान केंद्र जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाएं और वहाँ से अच्छी किस्म का जो है आप बीज लें खीरे का। 1 से 1.5 किलो बीज आपको 1 एकड़ जो खीरा की खेती है आपको बहुत उपयुक्त होगा। 1 से 1.5 किलो बीज आप वहाँ से लाएं और अच्छी वैरायटी लेकर वहाँ से आप आएँ, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, तो मान लीजिए अब आप वहाँ से बीज ले आए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बीज है अब हम उसे बोएं कैसे खेत में। तो बोने के लिए आप अपने खेत के लिए नर्सरी तैयार करें। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2.5 मीटर का एक लंबा बेड लें और जो 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर चौड़ा हो, 2.5-3 मीटर लंबा हो, उस पर आप गोबर का खाद वगैरह डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल के 1-2 किलो, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लें और उसको
2 से 3 सेंटीमीटर बीज को आप अपनी जो है मिट्टी में उसे दबा दें और उस पर ऊपर से कोकोपीट या गोबर का खाद आप डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और आप पानी डाल दें और उसके बाद जो है उसे अच्छे से कवर कर दें किसी चीज़ से, जिससे आप उस पर सनलाइट जाती रहे और उसे ज़्यादा धूप ना लगे, ज़्यादा हवा ना लगे, ऐसा आपको एनवायरनमेंट उसके लिए बनाना है, उपयुक्त है, जिससे कि आपकी जो नर्सरी है वो अच्छी से तैयार होगी। अब नर्सरी में बीज बोने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो है बीज का उपचार करना है। बीज उपचार करने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। जो इसकी हानिकारक बीमारियां होती हैं जो इसमें आती हैं, वो इससे बहुत ही कम हो जाती हैं जो अब आप बीज उपचार करेंगे। तो बीज उपचार के लिए आप थायरम या फिर कार्बेंडिज़म 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप अपने जो है बीज का उपचार कर लें। बीज उपचार कैसे करें, आप अपने बीज को एक अच्छे से उस पर कट्टे वगैरह पर डाल लें और अपना जो उसमें थायरम या कार्बेंडिज़म आप लेके आएँ 3 ग्राम 5 ग्राम उसमें आप डाल दें और उसे अच्छे से थोड़ा सा मिला लें। उसमें 1 2 2 4 पानी के छींटे मार लें, उसको अच्छे से मिक्स कर उसको थोड़ा सा जो है छाया में सूखने दें 2-3 घंटे। जब वो सूख जाए आप अपने खेत में नर्सरी के लिए तैयार कर दें। या तो आप नर्सरी तैयार कीजिए या फिर आप सीधे भी अपने खेत में जो है इसे बो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने खेत में जब इसे बोएं तो उसके लिए आपको पहले खेत की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका खेत तैयार नहीं होगा तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत ही बेकार जाएगा और जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा चाहिए तो आपको प्रोडक्शन, तो आपको उस क्या करना होगा, अपने खेत की तैयारी करनी होगी। अपने खेत की तैयारी के लिए आप क्या करें, 4 से 5 ट्रॉली गोबर का खाद लेकर आएँ, उसे अपने खेत में डालें। अच्छी तरह से अपने खेत को 3 से 4 बार जुताई करवा के भुरभुरा बना लें। उसको करने के बाद आपका खेत जो है एकदम तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका खेत तैयार हो जाए, अब आप अपने खेत में उस नर्सरी को ट्रांसप्लांट कैसे करें। तो इसके क्या है कि 2 मेथड हैं मेरे हिसाब से। या तो आप बांस का सिस्टम लगाइए, बांस के सिस्टम लगाइए, या फिर आप क्यारियाँ वाला सिस्टम बनाइए, मेड़ वाला। तो मैं इन दोनों सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप मेड़ बना रहे हैं तो जो मेड़ बनाएंगे आप, उसमें एक क्यारी बनानी होगी, 3 फुट चौड़ी हो क्यारी, और लंबी आप अपने खेत के हिसाब से रख सकते हैं। 3 फुट चौड़ी आपको जो है मेड़ से मेड़ की दूरी 3 फुट रखें और पेड़ से पेड़ की भी दूरी 2 से 3 फुट रखें, और एक जगह पर 2 से 3 बीज आप डालें, या फिर नर्सरी का एक प्लांट या एक प्लांट आप वहाँ पर रख दें। और हर जगह पर बांस लगा दें, थोड़े से 10 फुट के या 15 फुट से करीबन 4-5 मीटर 5-7-10 मीटर के हिसाब से आप अपने खेत पर बांस लगा दें सेटलमेंट, जिससे आप ऐसा देख लें जैसे कि हमारा जब प्रोडक्शन बनेगा उस पर तो वजन आएगा, आपके जो बांस है वो झुक ना जाएं, टूट ना जाएं, खराब ना हो जाएं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन खराब ना हो। तो जब आप बांस उसमें लगा देंगे, बांस उसमें लगाने के बाद आप प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देंगे 3 फुट की दूरी पर मेड़ बनाकर। तो उसको जब आप लगाएंगे तो बांस का सिस्टम तो ये हो गया कि आप बांस पर लगाएं। अगर आप बांस लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा जो है 2 फुट 3 फुट आप जो है उसकी दूरी रखें मेड़ की। अगर आप क्यारियों के सिस्टम से मेड़ लगा के कर रहे हैं तो आप क्या करें, 5-5 फुट की 10-10 फुट 5-5 फुट की 8-8 फुट की क्यारियाँ बनाएं, और उसमें 2-2 एक मेड़ इधर एक मेड़ इधर, फिर उसके बाद इधर डिस्टेंस 10 फीट की, उधर डिस्टेंस 10 फीट की जो है एक क्यारियाँ बन जाएंगी। और उस पर 2 से 3 फुट के अंतराल पर आप उसको बीज को, या फिर जो नर्सरी में आपका प्लांट तैयार हुआ है उसको आप अपने खेत में लगा दें, और उसके बाद आप अपने खेत में पानी दे दें, थोड़ा 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 हल्का हल्का पानी। अब ये 2 मेथड हैं। अगर आप बांस वाला सिस्टम लगाते हैं तो इसका प्रोडक्शन और क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि ये जो ज़मीन से वो है टिका हुआ नहीं होता है, वो हवा में जो आपका प्रोडक्शन है आपको मिलता है, और आप आसानी से इसे तोड़ भी सकते हैं। अगर आप ज़मीन वाला सिस्टम लगाएंगे तो उसमें थोड़ा आपका प्रोडक्शन गिरावट भी आ सकती है, और आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी कम हो सकती है, और बीमारियों का आने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए मैं बांस वाला रिकमेंड सिस्टम करूँगा। उसमें थोड़ा सा खर्चा आपको बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप बांस लगाएंगे तो बांसों के बीच में एक बांस यहाँ दूसरा बांस यहाँ, जब उसको बांसों को आप या तो वायरिंग तार लगाइए उस पर, या फिर आप जो है रस्सी जो जेवरी आती है जो धागे टाइप में आती है उसको बांधेंगे, तो उसकी जो है कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पर उससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये हुआ, आपने जब अपने खेत में जो है बो दिया अपने बीज को। अब हम बात करते हैं कि आप अपने खेत में जब उसे बो देंगे तो हम बताएंगे अब आपको कि
आपको जो है कितने खाद की आवश्यकता होगी एक एकड़। अगर आप अपने खेत में डाल रहे हैं तो 95 किलो यूरिया, 155 किलो SSP और 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास MOP, आपको इन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आधी डोज या 1/3 डोज आप अपने खेत में खेत की तैयारी करते समय डाल दें, और 1/3 उसकी जो है 30 दिन में, 30 दिन बाद जब आपका प्रोडक्शन इनिशियली स्टार्ट हुआ हो तब डाल दें, और 10-15 दिन बाद उसको आधा और बाकी जो बचा हुआ है आप उसमें डाल दें, जिससे कि आपके प्रोडक्शन की रिकवरी बनी रहे। तो ये हो गई खाद की बात। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे इसमें खरपतवार आते हैं, जैसे आप अपनी जो है प्लांट लगा दिया तो अब खरपतवार उसमें आएंगे, तो आप उसकी निराई गुड़ाई अच्छे से करें, जिससे कि आपका जो है प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा और बेहतर बना रहे। अब हम बात करेंगे इसमें जो बीमारियां आती हैं, जो हमारे प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, तो मैं बीमारियों के लिए स्पेशल अलग एक सीरीज चलाऊँगा, जिसमें डेडिकेटेड हर फसल के लिए उनकी बीमारियाँ और उनके जो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े और उनकी कुछ बीमारियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी फसल को बुरी तरह से ख़राब कर देती हैं, उनकी मैं एक अलग सीरीज़ की वीडियो आपको बना के दूंगा, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपका जो है प्रोडक्शन अच्छा बना रहे। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा खीरा है उसका जो हमें औसतन भाव कितना मिलता है। औसत भाव हमारे खीरे का 10 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो तक आराम से हमें मिल जाता है। और अब बात करते हैं हमारा जो 1 एकड़ खेत में प्रोडक्शन कितना होता है। 1 एकड़ खेत में हमारा जो प्रोडक्शन है वो 250 से 300 कुंटल आराम से हो जाता है, और अगर आप बांस वाला सिस्टम लगाते हैं तो 400-500 कुंटल भी आराम से 1 एकड़ खेत में हो जाता है। तो मैं आपको 250 से 300 कुंटल का ही आपको जो है एक आइडिया बताऊंगा कि आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके 1 एकड़ खेत में कितनी लागत आती है। अगर आप बांस वाला सिस्टम लगा के करते हैं तो आपके खेत में 60,000-70,000 रुपये तक आराम से आ सकता है, और अगर आप बांस वाला सिस्टम नहीं लगा रहे हैं तो वो आपके खेत में 30,000 से 40,000 रुपये तक, 50,000 रुपये तक आप 30 से 50,000 रुपये तक आपके जो है खेत में खर्चा आएगा। तो मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्शन 300 कुंटल 1 एकड़ में अगर आ रहा है, और हमें मान लीजिए 15 रुपये किलो का भाव एवरेज अगर हमें मिल जाता है खीरे का, तो आपका लगभग 4.5 लाख रुपए का खीरा आप 1 एकड़ में बेच देंगे। तो अगर हम इसमें से जो हमारी लागत आई है उसको माइनस या घटा दें तो हमें लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए तक का हमें 1 एकड़ खेत से खीरे में मुनाफा हो जाता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, ये थी जानकारी जो खीरे के बारे में मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं जिन्हें ज़रूरत है ऐसी वीडियो की, जिन्हें ज़रूरत है ऐसी जानकारी की, उनके पास ये जानकारी पहुँच सके। और अगर आपको किसी भी फसल के बारे में या किसी भी उस फसल के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।